व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं जबीत मागोमेड के बारे में। रिसेंटली जबीत यूएफसी से अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए एक बड़ा रिवील करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि जब वो यूएफसी में बैक टू बैक फाइट जीत रहे थे तब उन्हें यूएफसी की ओर से प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें टाइटल शॉट मिलने वाला है, जिसके बाद उन्होंने अपनी चैंपियनशिप फाइट से रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट इसके बाद यूएफसी ने उनसे किया प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया और उन्हें सबसे ज्यादा डिजर्विंग कंटेंडर होते हुए भी टाइटल शॉट नहीं दिया गया। जबीत बताते हैं कि यूएफसी की टीम ने उनसे और भी कई प्रॉमिसेस किए जिन्हें उन्होंने कभी भी फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से वो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और इन दी एंड इन्हीं सब फॉल्स प्रॉमिसेस की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यूएफसी की ओर से मिलने वाली डिसरिस्पेक्ट को और नहीं झेलने वाले हैं। एंड फाइनली उन्होंने यूएफसी से रिटायर होकर कोई और करियर परस्यू करने का डिसीजन ले लिया। सो जबीत जैसे टैलेंटेड फाइटर को टाइटल शॉट ना मिलने की वजह से फाइटिंग करियर छोड़ना पड़ा और अभी भी उन्होंने काफी सालों से किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लिया है। काफी सारे यूएफसी फैंस बहुत लंबे टाइम से चाहते थे कि जबीत जल्द ही अपना यूएफसी रिटर्न करें एंड अब उनका वेट फाइनली खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जबीत की न्यू ट्रेनिंग फुटेज रिलीज हो चुकी है और इस फुटेज में वो इस्लाम मखाचेव के साथ ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पहले इस्लाम मखाचेव को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ग्रैपलिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद इस वीडियो में जबीत को स्पारिंग करते हुए दिखाया जाता है। सो इस वीडियो से लग रहा है कि हमें जल्द ही जबीत मागोमेड का एमएमए रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड क्या आप उनके यूएफसी रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। सो ये बात तो हम सबको पता है कि अगर यूएफसी 315 में जैक मेडेलिना बिलाल मोहम्मद को बीट कर देते हैं तो इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करके जैक को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। इसी के बारे में बात करते हुए बिलाल कहते हैं कि इस्लाम और खबीब की टीम इस वीकेंड होने वाली उनकी फाइट के होने का वेट कर रही है, जहां पर वो सब चाहते हैं कि जैक इस फाइट को जीत जाए जिससे इस्लाम उनके अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट कर सके। बट बिलाल बताते हैं कि इस्लाम को अभी सही अपने लाइटवेट टाइटल डिफेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जैक के अगेंस्ट अपनी इस फाइट को बिल्कुल भी हारने वाले नहीं है। बिलाल कहते हैं कि वो यूएफसी ऑक्टेगन से बिना अपनी बेल्ट लिए वापस नहीं जाने वाले और वो जैक मेडेलिना को 100% बीट करने वाले हैं। इसलिए इस्लाम को अपना ट्रेनिंग कैंप ऑलरेडी स्टार्ट कर देना चाहिए और लाइटवेट डिवीजन में उन्हें जो भी अपोनेंट मिलता है उन्हें उससे फाइट कर लेनी चाहिए। सो बिलाल मोहम्मद के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो यूएफसी 315 में अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं, जिस वजह से इस्लाम को वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। इसलिए इस्लाम को लाइटवेट डिवीजन में ही रहकर बाकी कंटेंडर से फाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपस में फाइट नहीं कर सकते। बिलाल की वजह से इस्लाम को ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पर अगर वो इस्लाम के ट्रेनिंग पार्टनर नहीं होते तो इस्लाम अभी तक वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट कर चुके होते। एंड अब क्योंकि बिलाल की वजह से इस्लाम की फाइट फिक्स नहीं हो पा रही है, इसलिए बिलाल का ऐसे स्टेटमेंट्स देना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैक मेडेलिना जो कि बिलाल को वेल्टरवेट टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं, वो भी उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बिलाल इस समय काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और उन्हें एक रियलिटी चेक की जरूरत है। इसलिए वो बिलाल के अगेंस्ट अपनी फाइट में उन्हें अपनी ब्रूटल स्ट्राइक से ब्रेक करने वाले हैं और वो उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिफीट करने वाले हैं। जैक कहते हैं कि अभी तक बिलाल का यूएफसी में टाइम काफी अच्छा चल रहा है, जहाँ पर वो वेल्टरवेट टाइटल को जीतने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, बट अब वो अपने टाइटल को लूज करने वाले हैं क्योंकि उनका यूएफसी से रिटायरमेंट लेने का टाइम काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। सो यहाँ पर जैक मेडेलिना भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि बिलाल की रेसलिंग उन पर काम नहीं करने वाली है एंड वो अपनी डोमिनेंट स्ट्राइकिंग की हेल्प से बिलाल को बीट करके न्यू वेल्टरवेट चैंपियन बनने वाले हैं। जैक ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अगर वो टाइटल ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो इस्लाम को अपने डिवीजन में टाइटल शॉट देने के लिए रेडी हैं। इसलिए अगर जैक मेडेलिना बिलाल मोहम्मद को इस फाइट में बीट कर देते हैं तो हमें फाइनली इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करते हुए दिखने वाले हैं। बट वहीं अगर बिलाल अपनी बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं तो हमें जून 28 को इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की सुपर फाइट देखने को मिलने वाली है। सो आपके अकॉर्डिंग इस फाइट में जैक मेडेलिना और बिलाल मोहम्मद में से किस फाइटर को जीत जाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजद चिमाएव के बारे में। सो फॉर्मर यूएफसी चैंपियन डेनियल कॉर्मियर का मानना है कि हमजद के पास बो निकल जैसी हाई लेवल रेसलिंग नहीं है एंड अगर वो चाहे तो वो हमजद को एक रेसलिंग मैच में बीट कर सकते हैं। डीसी कहते हैं कि रिसेंटली कई सारे यूएफसी फैंस बो निकल को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हमजद को यूएफसी में बीट कर सकते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग बो ने हमजद को एमएमए फाइट में बीट करने की बात नहीं करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो हमजद को एक प्योर रेसलिंग मैच में बीट कर सकते हैं। डीसी बताते हैं कि बो निकल एक टॉप टियर रेसलर हैं जिन्होंने पास में कई सारे बड़े रेसलर्स को बीट किया है, इसलिए वो बिलीव करते हैं कि अगर बो निकल और हमजद चिमाएव का रेसलिंग मैच हो जाता है तो इस मैच में बो हमजद को बीट करने वाले हैं। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमजद और बो निकल की यूएफसी ऑक्टेगन में फाइट हो जाती है तो हमजद उनका क्या हाल करने वाले हैं, बट क्या आपको लगता है बो निकल हमजद को एक प्योर रेसलिंग मैच में बीट कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।